मित्रों, आईसीएम के मंच से आज मैं डॉक्टर पूजा दीवानी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरा सप्रेम नमस्कार आप सभी लोगों को। कोरोना काल में हमने विभिन्न भार अनेक विषयों पर चर्चा की है और ये चर्चा कभी तो हमने शारीरिक प्रभाव इस बीमारी के बारे में करी है, तो कभी भयभीत होके, तनावग्रस्त होके मनोस्थिति के बारे में बात करी है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जो डूब रही थी उसके बारे में हम चिंतित रहे। शैक्षिक दुनिया में भी शिक्षक और छात्र दोनों ही परेशान रहे। पर कहीं ना कहीं मेरी सहेलियों, मेरी दोस्तों, स्त्रियों, महिलाओं, क्या हम लोगों ने हमारे बारे में सोचा? क्या दुनिया ने हमारे बारे में चर्चा करी? आज एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हुए, चिकित्सक होते हुए और एक महिला होते हुए, आज सभी महिलाओं के साथ जो ये परिस्थिति कोरोना की आई है और जो चैलेंजेस हम लोगों ने फेस करे हैं, उसके बारे में मैं आप सब से डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए रूबरू हूँ। सभी महिलाएं, चाहे वो कामकाजी हो, चाहे घरेलू हो, घर तो संभालना ही पड़ता है। चाहे वो रसोई घर, किचन वर्क हो, या चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग परिवार के समस्त लोग हों, हमारे पति हों, भाई हों, चाहे बच्चे ही हों। तो ये कहना कि घरेलू औरतें जो हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ा है और उन्हें कम काम करना पड़ा, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पुरुष पति बाहर जाते थे अब वो घर पर है, जहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए जाते थे अब घर से ऑनलाइन क्लास हो रही। तो जो घर में अपना टाइम होता था कि चलो ये लोग बाहर तो गए, मैंने खाना परोसा, डाला, बच्चे को तैयार करा, भेजा, अब तो मेरे को मेरा टाइम ही नहीं मिल रहा, को मी टाइम में पता नहीं कहाँ चला गया है। और जो बाहर जाती थी उनको लगता था चलो घर को समेटा, अब एक नए वातावरण में जाऊँगी, चलो काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं, पर मैं बिज़ी रहूँगी और कहीं ना कहीं घर के सारे कामकाज भूल जाऊँगी। पर अब क्या हो रहा है कि घर तो संभालना ही पड़ रहा, और मेड्स आपको पता है जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प हैं, जो हमारे हाथ बटाते थे, वो भी आजकल है नहीं, और हैं तो बहुत कम है। और दूसरी ओर जो वर्क फ्रॉम होम वाली परिस्थिति है उसमें घर से भी काम करो और दफ्तर की भी सारी जिम्मेवारियां संभालो। पर आपको तो मालूम ही है कि जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसमें कहीं ना कहीं जो लेडीज़ हैं, कई सारी जो लेडीज़ जिस किस्म के काम करती हैं वो जॉब्स इतनी सिक्योर नहीं होती, उनमें फिक्स्ड वेजेस नहीं होती, और जब पे कट्स आए, यानी कि जो हमें वेतन मिल रहा है उसमें कटौती आई, तो वो भी ज़्यादा औरतों में आई, और अगर नौकरियां चली गई तो वो भी औरतों की चली गई। तो देखिए ना, प्रभाव कितना पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक ही पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे घर में आमदनी आती थी उसमें कमी हो गई, और जो पति हैं वो भी कुछ हिसाब से नाराज़ हो गए, तो और वेतन भी नहीं आ रहे, तो मनोस्थिति बदल जाती है। घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी टेंशन, तनाव वाली परिस्थिति हो जाती। क्या करेंगे आप और मैं? सब कुछ संभालना ही पड़ता है ना। आखिरकार घर की जो डोर होती है, जो नींव होती है, वो हम औरतों के साथ ही रहती है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो दुर्भाग्यवश जहां हमारे देश में पहले ही घरेलू हिंसा की बातें होती थी और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तक 2005 में आया, तो अब जो देखा गया है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि 23% घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई। अगर हम ये बात सुनेंगे तो कितना बुरा लगेगा। और आपको भी मालूम है, जब घरेलू हिंसा की बात करें तो ये पुरुष की तरफ से हिंसा के बारे में बात हो रही है खासकर, और पुरुष भी आमतौर पे पति ही होते हैं। तो जो पति वैसे ही इतने तनावग्रस्त हैं, जो बाहर भी नहीं जा रहे हैं, और किसी न किसी कारण हम लोग को एक तरह से बांध दिया गया है एक चार दीवारी में, तो घरेलू हिंसा तो बढ़ेगी। और थोड़ा सा मैं और बताऊँ तो जो हम लोग शोषण की बात करते हैं, सेक्सुअल वायलेंस भी बढ़ गया है, चाहे वो अपने ही घर के लोगों से, अपने ही पति से। चलिए थोड़ी दुखद बातों को छोड़ते हैं, अच्छी बातों की भी बात करते हैं। कुछ समय भी हमारे हाथ में बढ़ गया, अगर काम भी ज़्यादा करना पड़ा तो चलिए ये सोच लीजिए, जो कि घर से काम कर रही हैं उनको जो आने जाने का टाइम था वो बच गया, जो ट्रैवल टाइम था, कम्यूटिंग टाइम था, वो बच गया। तो फिर हमारे पास अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आ गया तो हम क्या अपने पुराने शौक पूरे नहीं कर सकते? क्या हम लोग अपनी छूटी हुई जो हॉबीज़, पैशंस थे उनको वापस नहीं बुला सकते? मैं तो सोचती हूँ ये तो बिल्कुल एक ईश्वरीय देन ही है कि जहाँ हम लोगों के पास अपने आप का ध्यान रखने का भी थोड़ा टाइम मिल गया। काम है, प्रेशर है, सब कुछ है, पर थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा मिल ही गया। और जब हम इतने ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं तो हमारे हाथ में क्या है? यही कर सकते हैं ना कि हम लोग अपने आप को आध्यात्म में डालें, मेडिटेशन करें, डी स्ट्रेस करें, योगा करें,
एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते कहीं न कहीं तो मेरी ज़िम्मेवारी है कि मैं महिलाओं की गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करूँ। तो हमारे पास 3 किस्म की परिस्थितियाँ हैं, या तो हम गर्भावस्था में हैं, प्रेग्नेंट हैं, या हम गर्भावस्था चाहते हैं पर भयभीत हैं कि पता नहीं करें या ना करें, ये कोरोना की बीमारी हो गई तो हम पे क्या असर होगा, बच्चे पे क्या असर होगा। और ये भी हो सकता है कि कोरोना के दौरान हम गर्भ धारण कर चुके हैं पर हम इस गर्भ को नहीं चाहते और हम गर्भपात कराना चाहते हैं किसी न किसी कारण। तो ये सारी परिस्थितियों में सबसे पहले मैं ये आश्वासन देना चाहूँगी कि जैसे कोरोना काल से पहले का समय था, जितनी रिस्क, जितना आपको परेशानी मिलती इसके कारण उतनी ही है। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्क बढ़ गई है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जिस तरह पहले का समय था वैसे ही अभी है। और अगर आपको कोरोना हो गया तो जैसे कि आपको पता है कि 90% तक लोगों को कोरोना के समय अगर प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के साथ कोरोना हो जाए तो माइल्ड यानी हल्के फुल्के ही लक्षण सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। तो कहने की बात ये है कि अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आपका बच्चा सुरक्षित है और उस बच्चे तक कोरोना नहीं पहुंचता। आपकी कोख में जब तक बच्चा है, और स्तनपान भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि आप गर्भवती हैं और अगर आपको कोरोना हो भी गया तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी छोड़कर, प्रसूति नॉर्मल तरीके से छोड़कर सिजेरियन सेक्शन यानी पेट काट कर डिलीवरी करनी पड़ेगी, या अगर कोरोना हो गया तो जल्दी आपको प्रसूति करनी पड़ेगी। तो एक बात तो ये अच्छी है। दूसरा ये कि अगर आप गर्भवती हैं और गर्भपात करना चाहती हैं तो वो भी आप जाके उसी तरह सुरक्षित हिसाब से कराएं जैसे पहले कराती थी, चाहे वो गोलियों से हो, चाहे वो बेहोशी के साथ सफाई हो। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं यानी माँ बनना चाहती हैं, इच्छुक हैं, तो जाइए, निडर जाइए और जाके आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। थोड़ी खुशखबरी, ये देखा गया है कि जो औरतें बांझपन का इलाज करा रही थी, इनफर्टिलिटी की वजह से तकलीफ में थी, उनको खुद ब खुद बच्चा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी को होगा, पर अगर देखा जाए तो वातावरण कितना स्वच्छ हो गया है और पोल्यूशन की लेवल्स कम हो गई हैं। तनाव की हम बात कर रहे हैं, तनाव एक तरफ तो बढ़ रहा है, पर कितने सारे लोग हैं जो अपने कामकाज, ऑफिस की वजह से, टारगेट्स की वजह से ही इतने स्ट्रेस में थे, और जो साथ में रहने का परिवार के साथ समय मिल रहा है उससे भी तो हम लोग अपने रिलेशंस, रिश्ते बढ़ा सकते हैं। तो कुछ तो अच्छा होता ही है। तो जैसे कहते हैं ना, एक गुफा है और उसमें अंधेरा है, तो जब बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तो रोशनी है। तो मैं तो हमेशा यही विश्वास करती हूँ कि सकारात्मक रहिए और नकारात्मकता को छोड़िए। तो मेरा जो आप सभी के लिए संदेश है, महिलाओं, मेरी बहनों, स्त्रियों, सबको जो मैं ये संदेश दे रही हूँ वो ये है कि आप निडर रहें, सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप को खोजें, अपने अंतर मन को विकसित करें, प्रबल हों, और जो समाज है उसके प्रति आप संवेदनशील रहें, एम्फेथाइज करें। अगर आपको लगता है कि समाज आपके प्रति एम्फेथाइज नहीं कर रहा, आप पे जो इतना सारा प्रभाव पड़ रहा है, तनाव पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, और आपके परिवारजन उसको देख ही नहीं पा रहे हैं और आप उसको सफ़र कर रही हैं, पीड़ित हो रही हैं, तो घबराइए नहीं। मैं अत्यंत ही आभारी हूँ ICN की, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच दोनों पर मुझे मौका दिया कि मैं इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे बात कर सकूं, ICN के परिवार के साथ जुड़ सकूं, अपने दर्शकों को ये संदेश दे सकूं। मैं प्रवृत्ति से बहुत ही आशावादी हूँ और मैं ये इच्छा रखती हूँ कि आप सभी मेरी बातें सुनकर कुछ प्रेरणात्मक भाव अपने साथ घर ले जाएंगे और सकारात्मक रूप से कोरोना काल में निडर होकर आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।